दोस्तों, इस वक्त मुंबई में राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की खबरें जोरों शोरों पर हैं। खासकर राखी सावंत को लेकर तो हर घंटे नया अपडेट और नया बयान आ रहा है। कभी राखी कहती है कि वो आदिल से तलाक लेगी, तो कभी कहती है कि वो तलाक नहीं लेगी। कभी कहती है कि उसका वश चले तो कोर्ट में खुद ही केस लड़ ले, तो कभी कहती है कि आदिल को किसी भी कीमत पर बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब राखी के दिमाग और जुबान दोनों की बात से अलग बड़ी खबर ये आ रही है कि आदिल दुर्रानी की कस्टडी मुंबई पुलिस को नहीं बल्कि मैसूर पुलिस को मिल सकती है। जी हाँ, खुद राखी सावंत के वकील ने मीडिया के सामने बताया है कि आदिल दुर्रानी की कस्टडी की कोशिश में मुंबई पुलिस थी, मगर पहले मैसूर पुलिस को आदिल दुर्रानी की कस्टडी मिलेगी और जल्दी आदिल को मुंबई से मैसूर ले जाया जाएगा। तो और क्या कुछ कहा राखी सावंत के वकील ने, और राखी ने क्यों मीडिया के सामने खुद केस लड़ने की बात कह दी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आपको पता ही होगा कि आदिल दुर्रानी के खिलाफ मैसूर के वीवीपुरम पुलिस स्टेशन में एक 376 का केस दर्ज किया गया है। ईरानी स्टूडेंट ने आदिल पर रेप का चार्ज लगाया है। साथ ही साथ ब्लैकमेल करने, धमकी देने और प्राइवेट फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी का केस भी ईरानी स्टूडेंट ने आदिल के खिलाफ दर्ज करवाया है। वहीं मैसूर से 1000 किलोमीटर दूर राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर घरेलू हिंसा, 1.5 करोड़ रुपए और ज्वेलरी चुराने के आरोप के साथ ही मारपीट के संगीन आरोप लगा रखे हैं, जिसके चलते आदिल दुर्रानी को ओशिवारा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब आदिल कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद है। अब खबर यह है कि रेप केस में मैसूर पुलिस भी आदिल की कस्टडी लेना चाहती है और राखी सावंत के आरोपों की जांच के लिए मुंबई पुलिस भी आदिल की कस्टडी लेना चाहती है, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें आदिल से पूछताछ करने का पर्याप्त वक्त नहीं मिला, इसीलिए वो आदिल से फिर से पूछताछ करना चाहते हैं। वहीं मैसूर के वीवीपुरम पुलिस थाने में 376 में मामला दर्ज है, तो मैसूर पुलिस भी आदिल दुर्रानी की कस्टडी चाहती है। अब इस मामले को लेकर कोर्ट में काफी बहस हुई, मगर कोर्ट से निकलकर राखी सावंत के वकील ने साफ साफ शब्दों में बताया कि हमें पूरा अनुमान है कि आदिल दुर्रानी की पहले कस्टडी मैसूर पुलिस को ही दी जाएगी, क्योंकि 376 का मामला ज्यादा संगीन होता है और उसमें त्वरित कार्रवाई की जरूरत होती है। इसीलिए आदिल को पहले आर्थर रोड जेल से मैसूर ले जाया जाएगा। मीडिया के पूछने पर कि क्या मुंबई पुलिस को आदिल की रिमांड नहीं मिलेगी, तो इस पर वकील ने कहा कि वैसे तो सब कोर्ट पर डिपेंड करता है, मगर मेरा अनुभव है कि पहले आदिल को मैसूर ले जाया जाएगा। वहां की पुलिस को जितने दिन की रिमांड मिलेगी उसके बाद आदिल को फिर से आर्थर रोड जेल लाया जाएगा और फिर इसके बाद मुंबई पुलिस कोर्ट में आदिल की रिमांड के लिए अर्जी लगा सकती है। अब वकील ये सब डिटेल में बता ही रहे थे कि वकील के साथ मौजूद राखी सावंत ने वकील की बात को बीच में काट दिया और बीच में ही बोलते हुए कहने लगी कि जब कोर्ट में वकील बोल रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे मैं खुद अपना केस लड़ रही हूँ। राखी यहीं नहीं रुकी। राखी ने कहा, मुझे तो कई बार लगता है कि मुझे वकालत करनी चाहिए थी ताकि हिंदी फिल्मों की तरह मैं भी अपना केस खुद लड़ सकूं। राखी ने एक बार फिर से कहा कि सच की जीत होगी और आदिल की हार होगी। राखी ने अपने वकील की तरफ बार बार इशारा करते हुए कहा कि आज कोर्ट में मैं सोच रही थी कि मैंने लॉ की पढ़ाई क्यों नहीं की। खुदा ने जो मुझे आवाज दी है, जब आप कोर्ट में लड़ते हो तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी आवाज में आप बोल रहे हो। अभी पुलिस को उसकी कस्टडी नहीं मिली है। आयोग और पुलिस यहाँ आई है, उसको मुंबई से भी कस्टडी मिलनी चाहिए ताकि मेरे जो इल्जाम है उन पर जांच हो सके और मुंबई पुलिस उन पर पूछताछ कर सके। राखी ने यहाँ पर अफसोस जताते हुए कहा कि हो सकता है मैसूर पुलिस पहले उसे मैसूर ले जाए और फिर उसे वापस आर्थर रोड जेल लाया जाए, फिर यहाँ की पुलिस को कस्टडी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ तो हमें कस्टडी चाहिए ही चाहिए। बिना कस्टडी के पुलिस कैसे आदिल से पूछताछ करेगी। यानी राखी बार बार इसी बात पर जोर देती रही कि आदिल की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिलनी ही चाहिए। पता नहीं क्यों राखी को ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस को अगर कस्टडी नहीं मिली तो राखी का केस कमजोर हो जाएगा। अब राखी तो बार बार फिल्मी स्टाइल में मीडिया से बात करती रही, मगर राखी के वकील ने फिलहाल साफ कर दिया है कि आदिल की कस्टडी पहले मैसूर पुलिस को ही मिलेगी। अब अगर आदिल को मैसूर ले जाया जाता है तो वहाँ क्या प्रोसेस होगी ये भी आप समझ लीजिए। तो मैसूर मुंबई से 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है और आदिल का घर और बिजनेस भी मैसूर में ही बताया जाता है। अब अगर आदिल को मैसूर ले जाया जाता है और ईरानी स्टूडेंट के मामले में जांच होती है तो पहले वहां की पुलिस आदिल से रेप चार्ज पर पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के दौरान अगर पुलिस को कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो मैसूर पुलिस आदिल को वहां पर गिरफ्तार भी कर सकती है
और फिर कोर्ट में पेश कर आदिल को मैसूर की जेल में भी डाल सकती है। फिर होगा ये कि आदिल को जब जब राखी सावंत के मामले की सुनवाई होगी तब तब या तो मुंबई लाया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई जाएगी, क्योंकि मैसूर से बार बार मुंबई लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब आदिल मैसूर और मुंबई पुलिस दोनों के जाल में फंस चुका है। दोनों तरफ ही आरोप और धाराएं काफी गंभीर हैं। आदिल के लिए इस वक्त एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली कंडीशन है। तो आपको क्या लगता है, क्या मैसूर पुलिस को आदिल की पहले कस्टडी मिलनी चाहिए या फिर मुंबई पुलिस को आदिल की रिमांड पहले मिलनी चाहिए, ताकि पहले राखी के मामले की पूछताछ हो सके? आपकी क्या राय है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मुंबई के आर्थर रोड जेल में आदिल दुर्रानी बंद है। आदिल की हालत बीच में कुछ खराब हुई थी, वो हमने आपको बताया भी था कि कैसे आदिल बेचैन हो गया था। बेचैनी के बाद उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगा था और फिर आदिल दुर्रानी को मेडिकल रूम तक भी ले जाया गया। अब आदिल को ही लेकर जेल से ही नई खबर है और वो ये है कि आदिल की हालत और बिगड़ गई है। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा है। असल में आदिल की लीगल टीम में से एक वकील आदिल से मिलने जेल पहुंचे और जेल में करीब 25 मिनट की दोनों की मुलाकात हुई। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे सामान्य कैदियों को मिलने की परमिशन दी जाती है, वैसी परमिशन आदिल को भी दी गई। अब सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त आदिल वकील से मिल रहा था, बातें कर रहा था, तो आदिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। आदिल जो कि पहले से ही परेशान था, तो वो और ज्यादा परेशान हो रहा था और आदिल का चेहरा बिल्कुल गुस्से में भी नजर आ रहा था। सूत्रों के मुताबिक करीब 25 मिनट तक ये मुलाकात चली और फिर वकील वहां से चले गए, जबकि आदिल दुर्रानी को भी वापस से उसकी सेल में पहुंचा दिया गया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आदिल की कंडीशन खराब होने लगी। जी हाँ, आदिल बेचैन हो रहा था और वो ज्यादा बेचैन होने लगा। आदिल ने दिन में खाना नहीं खाया, खाना खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद आदिल खासा परेशान ही रहा। अपनी सेल में इधर से उधर टहलता रहा, लगातार कुछ बड़बड़ाता रहा, बोलता रहा, गुस्से में कई बार दीवार पर हाथ मारता रहा, मुक्के मारता रहा और दिन भर यही चलता रहा। पहले बैठता, फिर उठता, बड़बड़ाता और फिर दीवार पर मारता और फिर यही सब दोबारा से रिपीट करता। यही सब चलता रहा। अब आदिल का बर्ताव बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। आदिल असामान्य बर्ताव कर रहा था और वो सामान्य नहीं था। और सूत्रों के मुताबिक रात को करीब 7 बजे के आसपास आदिल को जब खाना दिया गया तो इस बार भी आदिल ने खाने से इनकार कर दिया। आदिल दुर्रानी से कहा गया कि उसने दिन में भी खाना नहीं खाया, तो इसीलिए रात में खाना खा लो, मगर आदिल ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जेल प्रशासन की ड्यूटी होती है कैदियों को हर हाल में खाना खिलाया जाए, क्योंकि किसी भी कैदी की हालत खराब होती है तो मुश्किलें जेल प्रशासन के लिए ही आती हैं। लिहाजा आदिल को खाने के लिए फोर्स किया गया, मगर यही फोर्स करना, आदिल दुर्रानी को जबरदस्ती करना वहां पर भारी पड़ गया। आदिल के साथ जबरदस्ती की गई तो सूत्रों के मुताबिक आदिल ने खाने की थाली को वहां से दूर कर दिया और एक झटके में वहां से लगभग फेंक जैसा दिया और वहां से हट गया। गुस्से में बहुत कुछ बड़बड़ाने लगा। अब सूत्रों के मुताबिक वहां पर बवाल मच गया था, क्योंकि इस तरह का बर्ताव जेल प्रशासन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। बिल्कुल पागलों की तरह वो बर्ताव कर रहा था और दीवार पर गुस्से में लगातार मार भी रहा